स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहाँ भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि उस पे गोली चलाए। ये शहादत जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। इसके साथ खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। तहरीक इंसाफ डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की शहादत से दस्तबरदार चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैकड़ों बात की बात करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 12 कारकुन शहीद हुए। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। फाइनल कॉल एहतजाज के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से पहली मुलाकात। बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडलर बानी की मुश्किलात बढ़ा रहा है। फैसल वावडा का कहना था कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से चोरी करवाई। हुकूमत का काम होता है रास्ता निकालना। हुकूमत को चाहिए था कि पीटीआई को एहतजाज के लिए कोई जगह देती। ये मिस मैनेजमेंट नहीं, डिजास्टर है। की रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमने अटक में मुजाहिरीन को रिसीव करना शुरू कर दिया। रेस्ट के वक्त हमने वेरिफिकेशन को जो है वो 4 स्टेप्स में किया कि अभी तक जो हमने 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद है। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। पीटीआई मुजाहिरीन से ब्राजील मेड आंसू गैस शेल मिले जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास कुल का दावा, कहा इन शेल की शिद्दत पाकिस्तानी शेल से 5 गुना ज्यादा है। अफगान बाशिंदों का इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। कहा नहीं, डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, आप लोगों को इस्लामाबाद बताइए। इस्लामाबाद जब आ जाएंगे फिर उनको जगह बता दी जाएगी। बानी पीटीआई के हुक्म पर संगजानी जाने के बजाय डी चौक जाने पर पार्टी के अंदर सवालात उठने लगे। अली मोहम्मद खान के पार्टी इजलास के दौरान ऑडियो लीक, एतराज उठाया। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन पीटीए सरबराह मुकर्रर। 10 रुकनी फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नजर वजीर आजम का अहम इकदाम। फोर्स हालिया झूठी खबरें देने वाले अनासिर की निशानदही करके सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। डी चौक में एहतजाज पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में जेआईटी तश्कील, जेआईटी में सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस अफसरान शामिल। बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा, मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी। थाना न्यू टाउन मुकदमे में अदालत ने 11 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया। 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। पिछले दिनों धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई। 70 महीनों बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा, कहा इस महीने में ये 4.9% पर पहुंची। महंगाई वो वाहिद टोल है जिससे गरीब आदमी की जिंदगी में मजीद मुश्किल या आसूदगी लेकर आता है। आम आदमी का बोझ कम होगा, पॉलिसी रेट में मजीद बेहतरी के इम्कानात होंगे। पाक फौज की मुकम्मल गिरफ्त से अफगानिस्तान को स्मगलिंग जीरो हो गई। अड़तीस फीसद से महंगाई 5% पर आ गई। हम हैसियत मुल्क की मुआशी टर्न अराउंड की जानिब इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक इस्लाहात नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम के तौर पर ले रहे हैं। सस्ताई नहीं आई, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है।
ये मईशत के दावेदार हो सकते हैं लेकिन मईशत पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बस एक सियासी बयान है कि हमने महंगाई में कमी की। महंगाई में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि महंगाई में इजाफा हुआ है। महंगाई में कोई कमी नहीं हुई, महंगाई में इजाफा हुआ है। वजीर आजम के अफरात-ए-ज़र और महंगाई में कमी के बयान पर शहरियों का रद्द अमल। बाज़ शहरियों ने कहा कि महंगाई में अगर कमी हुई भी है तो उसकी समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचे। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिल्स में दिया जाएगा। इतलाक माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। वफाकी काबीना की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतालिक कौमी पॉलिसी की मंजूरी। खुसूसी अदालतों के हुदूद दायरा कार में तब्दीली और अजीनो मोतों की दरामद पर पाबंदी उठाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर करने की भी मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल बाबरा की जरदारी हाउस में मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुतालिक बातचीत की गई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। पंजाब में स्मॉग से बचाव। वजीर आला का एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुम्मे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। जिला इंतजामिया का ऑपरेशन तेज। 1000 से ज्यादा ईंटों के भट्टे और 200 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिसमार कर दी गई। लाहौर में फजा बेहतर, आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर ही बरकरार। इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची में आ गया सर्द मौसम। शहरी गर्म कपड़े निकाल लें। सुबह सवेरे ठंड का राज। दर्जा हरारत 17.8 डिग्री महसूस किया गया। आज से तेज हवाएं चलेंगी, खुनकी बढ़ेगी। आइंदा चंद रोज में सुबह और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी मुमकिन। बलोचिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कुर्रम एजेंसी बदअमनी का शिकार। कबाइल की दुश्मनी में मजीद इजाफा। मुज़ाकरात के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। इलाके में 11वें रोज भी हालात कशीदा। मजीद 6 अफराद जाम हक, 8 जख्मी। रास्तों की बंदी से अशियाए जरूरिया की किल्लत का खदशा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। केपी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रही हैं। डेरा इस्माइल खान शरपसंदों के निशाने पर तहसील कराची में फायरिंग। अली अमीन गंडापुर के चचाजाद भाई साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार सकलैन खान गंडापुर जामहक हो गए। कराची का एक और नौजवान डाकू की गोलियों का शिकार। गुरु मंदिर के करीब डकैती मजामत पर नौजवान हसन कत्ल। वाक़े के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक हसन के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। कराची में बच्चे भी डाकू के निशाने पर। मलीर में दिन दिहाड़े बच्चे को लूट किया गया। वारदात के सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बच्चे ने डाकू को देखकर दौड़ लगा दी। भागने पर डाकू ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुल्जिमान बच्चे से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू की जान ले ली। लाहौर के थाना मुगलपुरा की हुदूद में ससुरालियों के तशद्दुद से जख्मी अनीका अस्पताल में ही दम तोड़ गई। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी, ताहम वाक़े का मुकदमा भी दर्ज न हो सका। कराची में ट्रैफिक हादसे में जामक होने वाले प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन और उनके अहलिया सुपुर्द खाक। मुनम जफर खान कहते हैं हुकूमत डंपर और टैंकर माफिया को लगाम डाले। इस साल अब तक 600 से ज्यादा अफराद डंपर और टैंकर से कुचले जा चुके हैं।
मेयर कराची के हुक्म पर बल्दिया उज़्मा कराची में अफसरान तब्दील। औरंगी टाउन में जमीनों की लूटमार में मुलव्विस प्रोजेक्ट डायरेक्टर आफाक मिर्जा मुअत्तल। आफाक मिर्जा को HR रिपोर्ट करने का हुक्म। कराची का अब्दुल्ला अज़्मो हिम्मत की रोशन मिसाल। नेशनल डिसेबल क्रिकेट टीम का कप्तान अब्दुल्ला बचपन से ही उल्टे हाथ से महरूम, सीधे हाथ से विकेटें गिराने में माहिर। अब्दुल्ला ने अपनी माजूरी को कभी अपनी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय नहीं हो सका। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। जराये के मुताबिक PCB BCCI का डेडलॉक बरकरार। ICC का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। ICC बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम। भारत के लिए शर्म का मकाम। भारत से ब्लाइंड विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में अहम इजलास। सियासी कशीदगी तक पाकिस्तान और भारत को इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट की मेजबानी नहीं दी जाएगी। सिहोनी फौज की जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जियां। लबनान पर फजाई और जमीनी हमले जारी। एक लबनानी फौजी शहीद, कई शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा। गजा के इलाके बैतलाहिया में मकान मिसाइल हमले में तबाह। 10 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 37 हो गई। इजराइल का शुमाली गजा में लाशें तहलील करने वाले ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा में दुनिया की किसी भी जंग से ज्यादा बच्चे जिस्मानी आज़ा से महरूम हो गए। गजा के मकबूजा इलाके बैतलाहम में ईसाई बरादरी दूसरे बर्स भी क्रिसमस मनाने से महरूम। इजरायली दहशतगर्दी की वजह से लोग खामोशी और अफसुर्दगी से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। तारीखी गिरजाघर भी वीरान। सड़कों और घरों पर भी किसी किस्म की आराइश नहीं की गई। दुकानें बंद। सयाहों की तादाद भी कम। हजारों अफराद मकबूजा इलाकों से नकल मकानी कर चुके हैं। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। तबलीसी में हजारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। पुलिस के मुजाहिरीन पर शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल। 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पहला मैच शाहीनों के नाम, दूसरा होगा आज शाम। जिम्बाब्वे के लिए दूसरे T20 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। दूसरी T20 के लिए पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पहले मैच में शामिल खिलाड़ी ही दूसरा मैच खेलेंगे। टीम में कप्तान सलमान आगा, साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर शामिल। इरफान खान, जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा। अफ्रीकी मुल्क गिनी में तमाशाई आपस में गुत्थम गुत्था। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा। तमाशाइयों में तसादुम के नतीजे में 100 से जायद अफराद हलाक। हंगामा रेफरी की जानिब से 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिलने पर शुरू हुआ। हलाक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता। और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। और मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। दी कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाजरीन के नाम सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ को जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर।